वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगुदास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सोवन नहीं और नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। परम पिता परमात्मा की अहेतुक कृपा से नित्य हमें सत्संग का आलम्बे लाभ प्राप्त हो रहा है। उसी श्रृंखला में श्री श्री चैतन्य चरितावली के माध्यम से आज का हमारा प्रसंग परम सहृदय निमाई की निर्दयता। हृदय तो बड़ा सरल है, लेकिन कभी कभी वो निर्दयी क्यों हो जाता है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमीश्वरः। ये उत्तर रामचरित में आता है 11 सा श्लोक। इसका अर्थ है कि इन महात्माओं के हृदय वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्पों से भी अधिक कोमल होते हैं। ऐसे इन असाधारण लोकोत्तर महापुरुषों के चरित्रों को जानने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है, अर्थात इनको कोई समझ नहीं सकता। कभी तो ये वज्र से भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं और कभी कभी पुष्प से भी कोमल हो जाते हैं। पता नहीं भगवान ने विषमता में ही महानता छिपा रखी है क्या। मैं तो महीयान भगवान अणोरणीयान भी कहे जाते हैं। निराकार होने पर भी प्रभु साकार से दिखते हैं। अकर्ता होते हुए भी संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण वो ही परमपिता परमात्मा कहे जाते हैं। वैसे तो अकर्ता है, अर्थात कोई काम नहीं करते, लेकिन सारी सृष्टि वही चलाते हैं, वही बनाते हैं, वही पालन करते हैं, वही संहार करते हैं। अजन्मा होने पर भी उनके शास्त्रों में जन्म कहे और सुने जाते हैं। भगवान अजन्मा है पर फिर भी वो जन्म लेता है, ऐसा सुना जाता है शास्त्रों में। इस प्रकार की विषमता में ही तो कहीं ईश्वरता छुपी हुई नहीं रहती। पुरुषों महापुरुषों के जीवन में भी सदा ऐसी ही विषमता देखने में आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को पढ़िए आप, उसमें स्थान स्थान पर भारी विषमता भरी हुई मिलेगी आपको। श्रीमद् रामायण में विषमता का भारी भंडार है। अत्यंत सुकुमार होने पर भी राम भयंकर से भयंकर राक्षसों को बात ही बातों में मार डालते हैं, इतने कोमल होने के बाद। संपूर्ण जीवन ही उनका विषमतामय है। तपस्वी होते हुए भी धनुष बाण को हाथ से नहीं छोड़ते। मैत्री करने पर भी सुग्रीव को भय दिखा देते हैं। उनका सारा जीवन विषमतामय है। जो राम अपनी माता को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे, वो पिता की आज्ञा को कभी टालते नहीं थे। जिनका कोमल हृदय किसी को दुखी देख ही नहीं सकता था, वे ही वन जाते समय इतने कठोर हो गए कि उन पर माता के वाक्य बाणों का, उनके अविरत बहते हुए आंसुओं का, पिता की दीनता से की हुई प्रार्थना का, बिलखते हुए नगरवासियों के करुण क्रंदन का, तपस्वी और ऋत्विज वृद्ध ब्राह्मणों के हंस के समान श्वेत बालों वाली दुहाई का, राज कर्मचारी और भगवान वशिष्ठ की भांति भांति की नगर में रहने वाली युक्तियों का तनिक सा भी उनके ऊपर असर नहीं पड़ा। किसी की भी उन्होंने उस समय बात नहीं मानी।
क्योंकि पिता की आज्ञा है, जाना है तो जाना है। वे सभी को रोता बिलखता छोड़ करके, सभी को शोक सागर में डुबो करके, अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बना करके वन के लिए चले गए। इससे उनकी कठोरता का परिचय मिलता है। भगवान राम इतने कोमल सुकोमल हैं, एक पुष्प को तोड़ते हुए जिसको पसीना आता है पुष्प वाटिका में, लेकिन आज इतने कठोर हो गए कि सबको छोड़ करके और वो वन के लिए जा रहे हैं। सीता के हरण के समय उनके क्रोध को पढ़ करके कलेजा कांपने लगता है, मानो वे अपनी प्राण प्यारी प्रिया के पीछे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को बात ही बात में अमोघ बाणों से नष्ट ही कर डालेंगे। स्फटिक शिला पर बैठ करके अपनी प्रिया के लिए उनकी अधीरता को सुन करके पाषाण भी पिघल जाते हैं। स्फटिक शिला पर बैठ करके वो उनको याद कर रहे थे, सीता को, और क्रंदन कर रहे थे। लंका पर चढ़ाई के पूर्व हनुमान के आने पर सीता जी के लिए वे इतने व्याकुल से दिखाई पड़ते थे। उनकी छोटी छोटी बातों को स्मरण करके रोते रहते थे। सीता जी की छोटी छोटी बातों को याद करके भगवान श्री राम रोते रहते थे। उस समय कौन नहीं समझता था कि सीता को पाते ही ये एकदम उन्हें गले से लगा करके खूब रुदन न करेंगे और उन्हें प्रेम पूर्वक अपने अंक में न बिठा लेंगे, किंतु रावण के वध के अनंतर उनका रंग ही पलट गया, एकदम बदल गए। सीता के सामने आने पर उन्होंने जैसी कठोर, कड़ी और अकथनीय बातें कह डाली, उन्हें सुनकर के कौन उन्हें सुहृद और प्रेमी कह सकता है। ऐसी कठोर कठोर बातें की, अग्नि परीक्षा ली और कड़वी कई बातें कही। यथार्थ में देखा जाए तो यही उनकी महत्ता का द्योतक है, यही उनकी महानता का सूचक है कि जिससे इतना प्रेम करते हैं उसके लिए कठोर भी हो गए, लेकिन इसके पीछे राज कुछ और छिपा है। जिसे हम प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, यदि उसके परित्याग करने का समय दैवात आकर के उपस्थित हो जाए, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, यदि उसके वियोग का समय देव योग से उपस्थित हो जाए, तो बात ही बात में हंसते हंसते उसे त्याग देना, इसी का नाम तो यथार्थ प्रेम है। असली प्रेम वही है जो दृढ़ता के साथ स्वीकार करने की सामर्थ्य रखता है। उसमें त्याग की भावना भी उतनी ही अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। भक्तों के साथ महाप्रभु का ऐसा अपूर्व प्रेम देख करके कोई सपने में भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था कि एक दिन इन सब को त्याग कर ये चले जाएंगे। वे भक्तों से हृदय खोल करके मिलते, भक्तों के प्राणों के साथ अपने प्राणों को मिला देते, उनके आलिंगन में, नृत्य में, उनके आलिंगन में, उनके नृत्य में, नगर भ्रमण में, ऐश्वर्य में, भक्तों के साथ भोजन करने में, सर्वत्र ओत प्रोत भाव से प्रेम ही प्रेम भरा रहता था। जिधर भी देखो केवल प्रेम ही प्रेम दिखाई देता। हर व्यक्ति सोचता था कि महाप्रभु मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। विष्णु प्रिया जी भी समझती थी कि पतिदेव मुझसे ही सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं। वे मेरे प्रेम पास में दृढ़ता से बंधे हुए हैं, मुझे छोड़ करके जा नहीं सकते। माता समझती थी कि निमाई मुझे छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकता, उसे मेरे बिना एक दिन भी तो कहीं रहना अच्छा नहीं लगता। दूसरे के हाथ से भोजन करने में उसका पेट ही नहीं भरता। जब तक मेरे हाथ से कुछ नहीं खा लेता तब तक उसकी तृप्ति होती ही नहीं है, ये माता सोच रही है। इस प्रकार सभी प्रभु को अपने अपने प्रेम की रज्जु में दृढ़ता के साथ बंधा हुआ समझते थे, किंतु वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वो तो महापुरुष थे। उनके लिए यह सब एक लीला थी। उनका कौन प्रिय है कौन अप्रिय है, वे तो चराचर विश्व में अपने प्रेम का ही दर्शन करते थे। प्रेम ही उनका आराध्य देव था। प्राणियों की शकल सूरत से उनका अनुराग नहीं था, वे तो प्रेम के पुजारी थे। पुजारी क्या थे कि प्रेम स्वरूप ही थे। उन्होंने एकदम संन्यास लेने का निश्चय कर लिया था। सभी को अपनी अपनी भूल का अनुभव होने लगा। आज तक जिसे हम केवल अपना ही समझते थे, वह तो प्राणी मात्र का प्रिय निकला। हम सोचते थे कि हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं या हम उनसे प्रेम ज्यादा करते हैं, लेकिन वो तो प्राणी मात्र का प्रिय निकला।
उस पर हमारे ही समान सभी प्राणियों का समान भाव से अधिकार है। केवल हमारा ही अधिकार नहीं है, सभी का समान भाव से अधिकार है। सभी उसके द्वारा प्रेम पीयूष पाकर प्रसन्न हो सकते हैं। महाप्रभु के संन्यास लेने का समाचार संपूर्ण नवद्वीप में फैल गया। बहुत से लोग प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे। महाप्रभु अब भक्तों के सहित संकीर्तन में सम्मिलित नहीं होते थे। भक्तगण स्वयं ही मिलकर के संकीर्तन करते और प्रातः सायं प्रभु के दर्शनों के लिए उनके घर पर आ जाया करते। आज महाप्रभु सत्संग में नहीं जाते थे, अब वो लोग उनका दर्शन करने के लिए सत्संग के बाद, कीर्तन के बाद उनके घर जाते थे। जिस दिन महामहिम श्री स्वामी केशव भारती प्रभु के घर आए थे, उसी दिन प्रभु ने संन्यास लेने की तिथि को निश्चित कर दिया था कि अमुक तिथि को मैंने संन्यास लेना है। उस समय सूर्य दक्षिणायन थे। दक्षिणायन सूर्य में शुभ संस्कार और इस प्रकार के वैदिक कृत्य अनुष्ठान नहीं किए जाते, इसलिए प्रभु उत्तरायण सूर्य होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। समय बीतते कुछ देर नहीं लगती, धीरे धीरे भक्तों को तथा प्रभु के संबंधियों को शोक सागर में डुबा देने वाला वह समय आज निकट आ पहुंचा था। प्रभु ने नित्यानंद जी को गृह परित्याग करने वाली तिथि की सूचना दे दी थी और उनसे आग्रह पूर्वक कह दिया था कि हमारी माता, हमारे मौसा चंद्रशेखर आचार्य, गदाधर, मुकुंद और ब्रह्मानंद, इन पांचों को छोड़ करके आप और किसी को भी इस बात को न बताएं। नित्यानंद जी तो इनके स्वरूप ही थे। उन्होंने इनकी आज्ञा शिरोधार्य की और दुखी होकर के भाग्यहीन उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे कि वो भाग्यहीन दिन आने वाला है। महाप्रभु के लिए आज का दिन नवद्वीप में अंतिम दिन है। कल अब गौरहरि न तो निमाई पंडित रहेंगे और न शची के पुत्र रहेंगे। वे अकेले विष्णु प्रिया के पति न रह करके प्राणी मात्र के प्रिय हो जाएंगे। कल वे भक्तों के ही वंदनीय न होकर के जगत वंदनीय बन जाएंगे। किसी को क्या पता था कि अब नवद्वीप नदिया नागर से शून्य बन जाएगा। नदिया को छोड़ करके सदा सदा के लिए महाप्रभु चले जाएंगे। प्रातः काल हुआ, प्रभु नित्य क्रम से निवृत्त होकर के भक्तों के साथ श्रीवास पंडित के यहाँ घर गए। वहां सभी भक्त आकर के इकट्ठे हो गए। सभी ने प्रभु के साथ मिलकर के संकीर्तन किया। फिर भक्तों को साथ लेकर के प्रभु गंगा के किनारे चले गए। वहां बहुत देर तक श्री कृष्ण की कथा का रसास्वादन करते रहे। अनंतर सभी भक्तों के समूह के सहित अपने अपने घर आए। न जाने उस दिन सभी के हृदयों में एक अपूर्व सी प्रेरणा हुई कि उस रात्रि में प्रभु के प्राय सभी अंतरंग भक्त आकर के इकट्ठे हो गए। किसी ने किसी को कहा नहीं इकट्ठा होने के लिए, सभी के हृदय में एक अपने आप प्रेरणा हुई। सभी इकट्ठे हो गए। खोल बेचने वाले श्रीधर कहीं से थोड़ा सा चिवड़ा लेकर के आए और बड़े ही प्रेम से आकर के प्रभु के चरणों में उसे भेंट किया। अपने अकिंचन भक्त का अंतिम समय में ऐसा अपूर्व उपहार पा करके प्रभु परम प्रसन्न हुए और हंसते हुए कहने लगे, श्रीधर, ये ऐसे सुंदर चिवड़ा तुम कहां से लाए हो? इतना कहकर के प्रभु ने उन्हें सची माता को दे दिया। उसी समय एक भक्त बहुत सा दूध लेकर के आ गया। प्रभु दूध को देखते ही खिलखिला करके हंस पड़े और प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, श्रीधर, तुम बड़े शुभ मुहूर्त में चिवड़ा लेकर के चले थे, लो अब साथ साथ दूध भी आ गया। यह कहकर के प्रभु ने माता को चिवड़ा की खीर बनाने को कहा। माता ने जल्दी से भोजन बनाया। प्रभु ने भक्तों के सहित महाभागवत श्रीधर के लाए हुए चिवड़े की खीर खाई। वही उनका नवद्वीप में सची माता के हाथ का अंतिम भोजन भी था। भोजन के अनंतर सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए। महाप्रभु भी अपने शयन गृह में जाकर के आज लेट गए। वियोग जन्य दुख की आशंका से भयभीता हिरणी की भांति डरते डरते विष्णु प्रिया ने प्रभु के शयन गृह में आज प्रवेश किया। उनकी आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। प्रभु ने हंसते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारे हंसते हुए मुख कमल को एक बार मैं देखना चाहता हूं। तुम एक बार प्रसन्न होकर के मेरी आंखों की तरफ जरा देखो तो सही। विष्णु प्रिया जी चुप ही रही, कुछ नहीं बोली।
उन्होंने प्रभु की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब प्रभु आग्रह से स्वर में कहने लगे, विष्णु प्रिय, तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या सोच रही हो? आंसू पोंछते हुए विष्णु प्रिया ने कहा, प्रभु, न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। मेरा हृदय आप ही आप पता नहीं फटा सा जा रहा है। पता नहीं आखिर बात क्या है। प्रभु ने बात को टालते हुए कहा, तुम सदा सोचती ही रहती हो, उसी का ये परिणाम है। अच्छा, तुम एक बार हंस दो, देखो अभी तुम्हारा सारा शोक मोह सब दूर हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। विष्णु प्रिया ने प्रेम पूर्वक कुछ रोष के स्वर में कहा, रहने भी दो, तुम तो ऐसे ही मुझे पागल बनाया करते हो। ऐसे समय में तो तुम्हें हंसी आ सकती है क्या? मेरा तो हृदय रुदन कर रहा है, फिर मैं कैसे हंसूं? हंसी तो भीतर की प्रसन्नता से मुख के ऊपर आती है। विष्णु प्रिया जी को पता चल गया कि अवश्य ही पतिदेव आज ही मुझे अनाथनी बना करके ग्रह का त्याग कर देंगे, किंतु उन्होंने प्रभु के सम्मुख इस बात को प्रकट नहीं किया। वे रात्रि भर प्रभु के चरणों को दबाती रही। प्रभु ने भी आज उन्हें बड़े ही प्रेम के साथ अनेकों बार गाढ़ आलिंगन करके परम सुखी बना दिया, किंतु विष्णु प्रिया को पति के आज के इन आलिंगनों में विशेष सुख का अनुभव नहीं हुआ। जिस प्रकार से शूली पर चढ़ने वाले को उस समय भांति भांति की स्वादिष्ट मिठाइयां रुचिकर प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार विष्णु प्रिया को वह पति का इतना अधिक स्नेह सुख नहीं पहुंचाने वाला, वह पीड़ा पहुंचाने वाला हो गया। माता को तो पहले ही पता था कि निमाई आज घर छोड़ करके चला जाएगा। वे दरवाजे की चौखट पर पड़ी हुई रात्रि भर आह भरती रही। विष्णु प्रिया भी प्रभु के पैरों को पकड़े रात्रि भर ज्यों की त्यों बैठी रही। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अस्त हो चुका था, 2 घड़ी की रात्रि शेष थी। संपूर्ण नगर के नर नारी सुख की निद्रा में सोए हुए थे, किंतु महाप्रभु को आज नींद कहां? वे तो सन्यास की उमंग में भूख प्यास सुख निद्रा आदि को एकदम भूल गए थे। विष्णु प्रिया उनके पैरों को पकड़े हुए बैठी थी। प्रभु उनसे छूट करके भाग निकलने का अवसर ढूंढ रहे थे। भावी बड़ी प्रबल है, जो होनहार होता है वैसे ही उसके लिए साधन भी जुट जाते हैं। रात्रि भर की जागी हुई श्री विष्णु प्रिया को नींद आ गई। वह प्रभु की शैया पर ही उनके चरणों को पकड़ करके सो गई। रात्रि भर की जागी हुई थी, इसलिए पड़ते ही गहरी निद्रा में आकर के उनके ऊपर गहरी निद्रा ने अपना अधिकार जमा लिया। प्रभु ने इसे ही अपना सौभाग्य एवं सु अवसर समझा। बहुत ही धीरे से प्रभु ने अपने चरणों को विष्णु प्रिया की गोद से उठाया। पैर के उठाते ही विष्णु प्रिया जी कुछ हिली। उस समय प्रभु ने दूसरे पैर को ज्यों का त्यों ही उनकी छाती पर रखा रहने दिया। थोड़ी देर में फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को खिसकाया। अब के विष्णु प्रिया को कुछ भी पता नहीं चला। प्रभु बहुत ही धीरे धीरे सैया से नीचे उतरे, पास में खूंटी पर टंगे हुए अपने वस्त्र पहने और एक बार फिर अपने प्राण प्यारी की ओर दृष्टिपात किया। सामने एक क्षीण ज्योति का दीपक टिमटिमा रहा था। दीपक जल रहा था, लेकिन बिल्कुल धीमी उसकी रोशनी थी, मानो वह भी प्रभु के वियोग जन्य दुख के कारण दुखी हो रहा हो, इसलिए बहुत धीरे जल रहा था। दीपक का मंद मंद प्रकाश विष्णु प्रिया के मुख पर पड़ रहा था। इससे उसके मुख की कांति और भी अधिक शोभायमान हो रही थी। प्रभु इस प्रकार गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई अपने प्राण प्यारी के चंद्रमा के समान खिले हुए मुख को देख करके एक बार कुछ झिझके। वे सोचने लगे, मैं इस अबोध बालिका के ऊपर ये कैसा अनर्थ कर रहा हूं। इसे बिना सूचित किए हुए इसकी बेहोशी में मैं सदा के लिए इसको त्याग रहा हूं। यह मेरा काम बड़ा ही कठोर और निंदनीय है। फिर अपने को सावधान करके वे सोचने लगे कि जीवों के कल्याण के निमित्त ऐसी कठोरता मुझे करनी पड़ेगी। जब एक ओर से कठोर न बनूंगा तो संसार का मैं कल्याण कैसे कर सकूंगा। माया में बंधे हुए जीवों का त्याग वैराग्य का उनको कैसे पाठ पढ़ा सकूंगा। लोग मेरे इसी कार्य से त्याग वैराग्य की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इतना वे सोचकर कि मन ही मन विष्णु प्रिया को आशीर्वाद देते हुए शयन घर से बाहर हुए। दरवाजे पर सची माता बेहोश पड़ी हुई रुदन कर रही थी
उनकी आंखों में भला नींद कहां से? वे तो पुत्र बिछोह रूपी शोक सागर में डुबकियां लगा रही थी। कभी ऊपर उछल आती और कभी फिर जल में डुबकियां लगाने लगती। प्रभु ने बेहोश पड़ी हुई दुखिया माता के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया। धीरे से उनकी चरण धूलि उठा करके अपने मस्तक पर चढ़ाई। फिर उनकी प्रदक्षिणा की और मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ, तुमने मेरे लिए बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं। मुझे खिला पिला करके पढ़ा लिखा करके आपने इतना बड़ा किया, फिर भी मैं तेरी कुछ भी सेवा नहीं कर सका। माता, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतरों तक ऋणी रहूंगा। तुम्हारे ऋण से कभी भी मैं मुक्त नहीं हो सकूंगा। इतना कह करके वे जल्दी से दरवाजे के बाहर हुए और दौड़ करके गंगा किनारे पहुंचे। वे ही जाड़े के दिन थे जिन दिनों प्रभु के अग्रज विश्व रूप घर छोड़ करके गए थे। वो ही दिन थे, वही समय था और वही घाट था। उस समय नाव कहां मिलती? विश्व रूप जी ने भी तो हाथों से तैर करके गंगा जी को पार किया था। प्रभु ने भी अपने बड़े भाई के ही पथ का अनुकरण करना निश्चय किया। उन्होंने घाट पर खड़े होकर के पीछे फिर करके एक बार नवद्वीप नगरी के अंतिम दर्शन किए। हाथ जोड़ करके गदगद कंठ से कहने लगे, हे ताराओं से भरी हुई रात्रि, तू मेरे ग्रह त्याग की साक्षी है। और दसों दिशाओं, तुम मुझे घर से बाहर होता हुआ देख रही हो। हे धर्म, तुम मेरी सभी चेष्टाओं को समझने वाले हो। मैं जीवों के कल्याण के निमित्त घरबार छोड़ रहा हूँ। हे विश्व ब्रह्मांड के पालन करता, मैं अपनी वृद्धा माता और युवती तुम्हारे अर्पित छोड़कर के समर्पित छोड़कर के जा रहा हूँ। तुम्हारा नाम विश्वंभर है। तुम सभी प्राणियों का पालन करते हो और करते रहोगे, इसलिए मैं निश्चिंत होकर के आज जा रहा हूँ। यह कहकर के प्रभु ने एक बार नवद्वीप नगरी को और फिर भगवती भागीरथी को प्रणाम किया और जल्दी से गंगा जी के शीतल जल में वो कूद पड़े और तैर करके उसको पार कर गए। उसी प्रकार वे गीले वस्त्रों से ही कटवा यानी कि कंटक नगर केशव भारती गंगा तट वाले आश्रम पे जा पहुंचे। जिस निर्दय घाट ने विश्व रूप और विश्वंभर दोनों भाइयों को पार करके सदा के लिए नवद्वीप के नर नारियों से उनको अलग कर दिया, वह आज तक भी नवद्वीप में निर्दय घाट के नाम से प्रसिद्ध होकर के अपनी लोक प्रसिद्ध निर्दयता का परिचय दे रहा है। उस घाट का नाम ही निर्दय घाट है, जिस घाट से वो पार गए थे। उसके बाद हाहाकार मच गया जब पता चला कि निमाई पंडिता छोड़ करके चले गए हैं। निद्रा में पड़ी हुई विष्णु प्रिया जी ने करवट बदली। सहसा से वो चौंक पड़ी और जल्दी से उठ करके बैठ गई, मानो उनके ऊपर चौड़े मैदान में बिजली गिर पड़ी हो अथवा सोते समय किसी ने उनका सर्वस्व हरण कर लिया हो। वे भूली सी, पगली सी, बेसुधी सी आंखों को मलती हुई चारों ओर देखने लगी। उन्हें जागते ही स्वप्न का सा अनुभव होने लगा। वे अपने हाथों से प्रभु की सैया को टटोलने लगी, किंतु अब वहां था ही क्या? सुख तो पिंजरा छोड़ करके परित्याग करके वनवासी बन गया। अपने प्राणनाथ को पलंग पर न पा करके विष्णु प्रिया जी ने जोरों के साथ चित्कार मारी, हा नाथ, हा प्राण प्यारे, मुझ दुखिया को इस प्रकार धोखा देकर के आखिर आप चले ही गए। ये कहते कहते जोरों से नीचे गिर पड़ी और ऊपर से गिरते ही वो बेसुध हो गई। उनके क्रंदन की ध्वनि सची माता के कानों में पड़ी। उनकी उस क्रंदन से बेहोशी दूर हुई। वही पड़ी पड़ी उन्होंने कहा, बेटी बेटी, क्या मैं सचमुच में लुट गई आज? क्या मेरा इकलौता बेटा मुझे धोखा देकर के आज चला गया? क्या वह मेरी आंखों का तारा निकल करके मुझ विधवा को इस वृद्धा अवस्था में अंधी बना गया? मेरी आंखों के दो ही तारे थे, एक के निकल जाने पर मैं सोचती थी कि एक से काम चला लूंगी, आज तो दूसरा भी निकल ही गया। अब मुझ अंधी को संसार सुना सुना ही दिखाई पड़ेगा। अब मुझ अंधे की लाठी कौन पकड़ेगा? बेटी विष्णु प्रिया, तू बोलती क्यों नहीं? क्या निमाई सचमुच चला गया है? विष्णु प्रिया बेहोश थी, उनके मुख से आवाज ही नहीं निकलती थी। वे सास की बातों को न सुनती हुई जोरों से रुदन करने लगी। दुखिया माता उठी और लड़खड़ाती हुई प्रभु के शयन भवन में पहुंची। वहां उसने प्रभु के पलंग को सूना देखा। विष्णु प्रिया नीचे पड़ी हुई रुदन कर रही थी। माता की अधीरता का ठिकाना नहीं रहा। वो जोरों से रुदन करने लगी, बेटा निमाई, तू कहां चला गया?
अरे अपनी इस बूढ़ी माता को इस तरह धोखा मत दे बेटा। तू कहाँ छिप गया? मुझे अपनी सूरत तो दिखा दे बेटा। तू रोज प्रातः उठ करके मुझे उठ करके प्रणाम किया करता था। आज मैं कितनी देर से खड़ी हूँ, उठ करके प्रणाम क्यों नहीं करता है? इतना कहकर के माता दीपक को उठा करके घर के चारों ओर देखने लगी, मानो मेरा निमाई कहीं छिपा हुआ और निकल करके आ जाए। माता ने पलंग के नीचे देखा, बिछोने को बार बार टटोलती, मानो निमाई इसी में छिप गया हो। वृद्धा माता के दुख के कारण कांपते हुए हाथों से दीपक नीचे गिर पड़ा और वे भी विष्णु प्रिया के पास बेहोश होकर के गिर पड़ी और फिर उठ करके चलने के लिए तैयार हुई और कहती जाती थी, मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मेरा निमाई गया है। मैं तो अपने निमाई को ही ढूंढूंगी, यदि वह मिल गया तो उसके साथ रहूंगी, नहीं तो मैं गंगा जी में कूद करके प्राण दे दूंगी। यह कहकर के वे दरवाजे की ओर जाने लगी। विष्णु प्रिया भी अब होश में आई और वे भी माता के वस्त्र को पकड़ करके जिस प्रकार गाय के पीछे उसकी बछिया चलती है उसी प्रकार माँ के पीछे चलने लगी। वृद्धा माता द्वार पर भी नहीं पहुंचने पाई कि बीच में ही मूर्छित होकर के वो गिर पड़ी। इतने में ही कुछ भक्त उषा स्नान करके प्रभु के दर्शनों के लिए आ गए। द्वार पर माता को बेहोश पड़ा देख करके भक्त समझ गए कि महाप्रभु आज जरूर चले ही गए हैं। इतने में ही नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद और चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास आदि सभी भक्त वहां पर पहुंचे। माता को और विष्णु प्रिया को इस प्रकार विलाप करते देख करके उन भक्तों ने भांति भांति से उनको समझा करके आश्वासन दिया। श्रीवास ने माता से कहा, माँ तुम दुख मत करो, तुम्हारा निमाई तुमसे जरूर मिलेगा, तुम्हारा पुत्र इतना कठोर नहीं है। माता संज्ञा शून्य सी पड़ी हुई थी। नित्यानंद ने माता को अपने हाथ से उठाया और उनके संपूर्ण शरीर में लगी हुई धूलि को अपने ही वस्त्र से पोंछा और धैर्य दिलाते हुए कहने लगे, माता तुम इतनी शोक मत करो, हमारा हृदय फट जाता है, हम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं। हम तुमसे शपथ पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारा निमाई जहां भी कहीं होगा वहीं से ला करके हम उसे तुमसे मिला देंगे। हम अभी जाते हैं। नित्यानंद जी की बात सुन करके माता कुछ धैर्य धारण करने लगी। उन्होंने रोते रोते कहा, बेटा मैं निमाई के बिना जीवित नहीं रह सकूंगी, तुम कहीं से भी उसे ढूंढ करके ले आओ, नहीं तो मैं विष खा करके या गंगा जी में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। नित्यानंद जी ने कहने लगे, माँ इस प्रकार के तुम्हारे रुदन को देख करके हमारी छाती फटी जाती है, तुम धैर्य को धारण करो, हम अभी जाते हैं। यह कहकर के नित्यानंद जी ने श्रीवास पंडित को माता तथा विष्णु प्रिया जी की देखरेख के लिए छोड़ा। वे जानते थे कि प्रभु कटवा यानी कि कंटक नगर में श्री स्वामी केशव भारती के संन्यास लेने की बात कह रहे थे। अतः नित्यानंद जी अपने साथ वक्रेश्वर, गदाधर, मुकुंद और चंद्रशेखर आचार्य को लेकर के गंगा पार करके कटवा की ओर चल पड़े। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदगाम, जय बरसानो जय नंदगाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, श्री यमुना जी ललित ललाम,
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अविचल अविराम, यह जोड़ी अविचल अविराम, हृदय विराजो आठोया, हृदय विराजो आठोया। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।